हेलो डियर, आज हम लोग ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे आपको ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं पहले ही हम लोग बेसिक्स को जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली बात है, जो ट्रायंगल होता क्या है, व्हाट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मतलब है, ट्राई का मतलब थ्री, मतलब जो आपका जिसमें तीन एंगल बनते हो। तो साइड की वजह से, मतलब मान लीजिए इसका एक साइड आपका, इसका ए बी सी नेमिंग करें, ठीक है। तो उसका आपका साइड आपका ए बी, बी सी और सी ए, ठीक है। ए बी सी मैंने किया तो ए बी, बी सी और ए सी तीन साइड से बाउंडेड है। तो तीन साइड से बाउंडेड एरिया जो प्लेन फिगर में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल, ठीक है। तो उसके हिसाब से डेफिनेशन क्या होगा इसका, अ प्लेन फिगर, एक ऐसा प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइंस, जो तीन लाइन से क्या है, बाउंडेड है, इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। तीन लाइन से जो बाउंडेड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। तीन लाइन से बाउंडेड ऐसा प्लेन जो कि आपका तीन एंगल भी फॉर्मेशन करता हो। तो बाउंडेड मतलब क्या, बंद। तो बंद होने की वजह से एक एंगल बना एंगल ए, एक एंगल बना एंगल बी और थर्ड एंगल बना एंगल सी। दो तरह से डेफिनेशन हो गया। ट्राई का मतलब थ्री और एंगल मतलब तीन एंगल से बनने वाला, जिसमें ऐसा फिगर जिसमें तीन एंगल बनते हो तो क्या होगा, वो ट्रायंगल। और एक हो गया एक ऐसा प्लेन फिगर जो बाउंडेड हो थ्री लाइन से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब इसके आगे है आपको जो ट्रायंगल के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो साइड के बेसिस पे, मतलब आपको साइड के बेसिस पे आपको ट्रायंगल थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बाबू, थ्री टाइप्स के, ठीक है। किस बेसिस पे, लेंथ ऑफ देयर साइड। किस बेसिस पे, लेंथ ऑफ देयर साइड के बेसिस पे आपको ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के। पहला क्या होता है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, जिसके ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल थ्री एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकंड क्या होता है आपका, आइसोसेल्स ट्रायंगल। कैसे बोलेंगे इसका, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छे से जरूरी है। आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, जिसके दो साइड इक्वल हो और उस दो साइड के सामने वाले दो एंगल भी इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और मेरा लास्ट जो है इसका, वो है आपका स्केलेन ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा प्लेन फिगर जो तीन लाइन से बाउंडेड तो होंगे, लेकिन कोई भी ना तीन लाइन इक्वल होंगे और ना ही कोई तीन एंगल इक्वल होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, स्केलेन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। बोलना जरूरी है, जब भी मैं बोलूँ ना तो मेरे साथ साथ, है ना, भले ही आप लोगों के पास ये रिकॉर्डेड वीडियो हो, लेकिन फिर भी आप लोग साथ साथ बोलेंगे, इससे आपको वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगी। उसके बाद पहले आप इसको देख लीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है। तो जिसके ऑल साइड्स इक्वल, मैंने क्या बोले, जिसके ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, मतलब ए बी जितने लेंथ यदि 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी कितना होगा आपका 5 सेंटीमीटर और ए सी भी कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कभी भी जान लो, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड हमेशा क्या होता है बाबू, 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। कितना होता है, बोलो फिर से, 60 डिग्री। फिर से बोलो, 60 डिग्री। हाँ, प्रेम से बोलो 60 डिग्री, ठीक है। जोर से बोलो 60 डिग्री। बात को समझे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से किसी भी डेफिनेशन को याद नहीं करना, रटना नहीं है, ठीक है। A triangle all of whose sides are equal। आपको इसमें थोड़ा और ऐड करना है, तो एंड ऑल्सो ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल ना, इसमें आप ऐड कर सकते हो, जो ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब एक ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होंगे, तो क्या कहेंगे हम लोग उसे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए लिखिए जल्दी,
नेक्स्ट है आइसोसेल्स ट्रायंगल। क्या बोलेंगे उसको? आइसोसेल्स ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? फिर से आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। तो कैसा ट्रायंगल? जब यदि मान लो कोई भी दो साइड, यदि आप मानो ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा, ठीक है। ए बी और बी सी इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल होगा। लेकिन यदि आपका एंगल एक मिनट, यदि आपका ए बी और बी सी इक्वल है, समझना चीजों को, यदि आपका एंगल साइड ए बी और साइड बी सी इक्वल है तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आपका साइड ए सी और बी सी आपका इक्वल है तो एंगल कौन सा इक्वल हो जाएगा? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए। बात समझे? फिर से समझिए चीजों को, मैं क्या बोलना चाहता हूं उन बातों पे गौर जरूर कीजिएगा। इफ ए बी इक्वल्स टू बी सी देन एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, बट if side AB इक्वल्स टू, एक मिनट करो, कुछ गलत हुआ क्या? AB इक्वल्स टू BC है ना, AB इक्वल्स टू BC हुआ तो एंगल A और एंगल C होगा, एंगल A और एंगल C होगा। लेकिन AB आपका AC के बराबर हो जाए देन, कि अब कौन कौन सा है? AB और AC, तब कौन सा एंगल होगा? एंगल B और एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। बट फिर से इफ BC इक्वल्स टू AC, साइड कौन कौन सा? BC और AC, तो अब कौन सा एंगल होगा? एंगल B इक्वल्स टू एंगल A। इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी, समस्या, तकलीफ? एंगल A इक्वल्स टू एंगल C कब? एंगल A और एंगल C कब इक्वल होगा? जब आपका AB और BC इक्वल हो, साइड BC और साइड AB इक्वल हो। एंगल B एंगल C के इक्वल कब होगा? एंगल B एंगल C के, जब आपका AB साइड AC साइड के इक्वल हो, ठीक है। AB साइड AC के इक्वल हो। और एंगल B एंगल A के इक्वल कब होगा? एंगल B एंगल A के, जब AC BC के इक्वल हो, AC BC के इक्वल हो। कोई दिक्कत इसमें? नोट करो पहले से। लिख लिए? जब इतना कुछ समझ गए तो इस हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ ट्रायंगल, ध्यान से, अ ट्रायंगल टू ऑफ हुज साइड्स, कोई भी दो साइड, ठीक है। अ ट्रायंगल टू ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल, आप इसमें ऐड कर सकते हो, है ना, उसके फ्रंट वाला दो एंगल भी इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे डेफिनेशन? अ ट्रायंगल टू ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में क्या होना चाहिए? दो साइड इक्वल। तो आप कौन सा हो जाएगा आपका? आइसोसेल्स ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्केलन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? स्केलन ट्रायंगल, ठीक है। स्केलन ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? जो आपका इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, हर एक साइड दूसरे से अनइक्वल होगा। मतलब यदि ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी सी आपका 7 मान ले, क्या देखेंगे बाद में कौन कौन सा होगा सो, और ये मान ले कितना हो जाएगा? ट्रायंगल का फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सा चाहिए? 5 7, या कभी अभी एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं, ये आपका 9 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। बाद में देखेंगे जो कौन सा आपका डिजिट जो है ना आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकता है। अभी हम ये समझते हैं, जो मतलब ये हम समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। पहला साइड यदि आपका जितना है, दूसरा साइड उससे क्या होगा? अलग होगा, तीसरा साइड सबसे अलग होगा, ठीक है। मतलब कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होंगे, ना ही कोई एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए एक एंगल आपका है 30 डिग्री, ठीक है,
या इसको 50 डिग्री मान लीजिए, सबसे सही रहेगा। एक 50 डिग्री, एक 60 डिग्री, ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा 70 डिग्री। मतलब क्या, स्केलेन ट्रायंगल का ना ही कोई साइड इक्वल होता है और ना ही कोई एंगल इक्वल होता है, ठीक है। मतलब स्केलेन ट्रायंगल में ना ही कोई साइड इक्वल होता है ना ही कोई एंगल इक्वल होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल। तो इस हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर अनइक्वल। क्या होगा, हुज ऑल साइड्स आर अनइक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो अनइक्वल। जब आपका साइड अनइक्वल होगा तो एंगल भी तो अनइक्वल होगा। हाँ, इक्विलेटरल में क्या पढ़े, सारा साइड इक्वल तो सारा एंगल इक्वल। आइसोसेल्स में दो साइड इक्वल तो उसके फ्रंट में रहने वाला उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल। और स्केलर में क्या हुआ, ना ही कोई साइड इक्वल ना ही कोई एंगल इक्वल। मतलब जानते हो, ये हो गया आस पड़ोस में रहने वाले लोग, है ना, ये इसको पसंद नहीं करता है, ये इसको पसंद नहीं करता, कोई किसी के बराबर नहीं है, सब अलग अलग, एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक वकील, इस तरीके का ना, कोई किसी के बराबर नहीं है, सब सबसे जलता है। तो हो जाता है कौन सा ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। इतने समझाने के बावजूद भी फिर भी कोई तकलीफ रह जाए, कोई ऐसी हो जो नहीं हमको समझ में नहीं आई है, तो कृपया प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है। चलिए लिखिए इसे। तो ये हो गए सारे के सारे ट्रायंगल, किस बेसिस पे, साइड के बेसिस पे। अब पढ़ेंगे हम लोग किस बेसिस पे, एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल्स के टाइप, ठीक है। तो एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं आपको बाबू, 3। पहला होता है आपका एक्यूट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, साथ साथ बोलना है, एक्यूट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, बार बार बोलना है, कौन सा ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। सेकंड क्या होता है आपका, राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। पहला हुआ एक्यूट ट्रायंगल, सेकंड हुआ आपका राइट ट्रायंगल, और थर्ड हो जाएगा कौन सा, बोलो जल्दी, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो पहला हो गया एक्यूट ट्रायंगल, दूसरा हो गया राइट ट्रायंगल, और थर्ड हो गया मेरा कौन सा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। एक्यूट का मतलब क्या, एक्यूट का मतलब जिसका वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो। कितना हो, लेस देन 90 डिग्री हो। राइट का मतलब, राइट एंगल का मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल 90 डिग्री हो। और ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हो गया, जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा हो, एक एंगल 90 से ज्यादा हो। चलिए तो हम लोग पहला पढ़ते हैं कौन सा ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। तो आप लोग समझ गए होंगे एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, जिसका हर एक साइड, जिसका हर एक एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा एक ट्रायंगल ले लिया आपको, एबीसी। कौन सा, एबीसी। इस बात का भी ध्यान रखना है, जो लेस देन तो 90 डिग्री होगा, लेकिन सारे एंगल का सम 180 के बराबर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं जो हमारा मन हुआ तो इसका भी 80 ले लिए, इसका 70 ले लिया, इसका 75 ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते। ट्रायंगल का फॉर्म, एंगल का फॉर्म, एंगल जो हम लोग वैल्यू लेंगे वो किस बेस पे लेंगे, आपको जो सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, और सारे के सारे एंगल आपको 90 से छोटे होने चाहिए, 90 से लेस होने चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा डेफिनेशन, अ ट्रायंगल each of whose angle is acute, each of whose angle is acute। इस वर्ड पे ध्यान देना है, किस वर्ड पे, एक्यूट पे। एक्यूट का मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। कोई दिक्कत, फटाफट लिखिए जल्दी से, यू हैव ओनली 30 सेकेंड। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट होता है आपका राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, जिसका एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है।
तो मान लीजिए एंगल बी यहाँ पे क्या हो गया आपका 90 डिग्री, और जो दोनों एंगल हैं, एंगल इस ए और एंगल सी, ये दोनों के दोनों कैसे एंगल होंगे, एक्यूट होने चाहिए। एक आपका 90 तो होना चाहिए और दोनों के दोनों एंगल क्या होगा, एक्यूट, और दोनों एंगल का सम भी आपका 90 के बराबर है, क्योंकि तब ना आपका 90 90 180 होगा। कोई दिक्कत? आपका एंगल बी यहां पे तो 90 है, लेकिन एंगल ए और एंगल सी का भी सम क्या होना चाहिए, 90। कभी कभी बच्चा इतना छोटा छोटा बातों में फंस जाता है ना, एक 90 दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ, तीसरा एंगल निकाल नहीं सकता, अब वो करेगा जो सबका सम करके 180 करेगा तब जाके निकालेगा। अरे भाई साहब, एक 90 आपका दिया हुआ है, दोनों का सम 90 होता है, एक कोई भी एंगल दिया हुआ था 19 से सब्सट्रैक्ट करो, बात खत्म ना। खैर चलिए वो सब बात की बातें हैं। तो यहां पे क्या हम लोग समझे, जो राइट ट्रायंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए और रेस्ट जो दो एंगल हैं वो दोनों के दोनों कैसे एंगल होना चाहिए, एक्यूट। कैसे होने चाहिए, एक्यूट। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूला डेफिनेशन क्या बनता है, अ ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल व्हिच वन एंगल इज अ राइट एंगल, जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए 90। एक एंगल, दोनों के दोनों एंगल नहीं, दो एंगल नहीं, सिर्फ एक एंगल। ठीक है, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या, रेस्ट जो आपको दो बचे हुए हैं वो दोनों के दोनों एक्यूट होने चाहिए, और दोनों एक्यूट एंगल का सम भी कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के। कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री के। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इसे लिख लीजिए, पूरे मिलते हैं आपको 20 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, राइट एंगल के बाद, राइट ट्रायंगल के बाद ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल से क्या समझते हैं आप लोग, एक एंगल जो है आपका, एक एंगल वो मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। कितने होना चाहिए, मोर देन 90 डिग्री। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसका एक एंगल, यहां पे दिखने में क्या लग रहा है, एंगल बी बड़ा ना, तो एंगल बी क्या होना चाहिए आपको, ग्रेटर देन 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एक एंगल यदि ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा जो एंगल ए और सी दोनों के दोनों एक्यूट होंगे हर हाल में, और ये डिपेंड किस पे करता है, जो अब ये एंगल बी जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है वो कितना है उस पर डिपेंड करेगा जो आपका एंगल ए और एंगल सी क्या होगा। ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों एक्यूट होंगे, ये परफेक्टली पता है ना। और एक और चीज है, जो यदि आपका ये ऑब्ट्यूज एंगल यदि दिया रहेगा तो एक एंगल और देना चाहिए, तब जाके थर्ड एंगल आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे इस चीज को, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल को, जो ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो डेफिनेशन क्या होगा, अ ट्रायंगल व्हिच वन एंगल इज एन ऑब्ट्यूज। इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, व्हिच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हुआ, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, हो गया, आगे बढ़ें। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां तक आपका साइड के बेस पे, एंगल के बेस पे कंप्लीट हो गया। एक बार कर लें, साइड के बेस पे ट्रायंगल तीन टाइप के, कौन कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। एंगल के बेस पे तीन टाइप के, एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब ज़्यादा बताने की उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिक्कत हो तो वीडियो को रिपीट करके देखें। ठीक है, चलिए अब इसका आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, जिसका हम लोग आज पहला थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग कौन सा थ्योरम पढ़ेंगे, फर्स्ट थ्योरम। ठीक है पहला नहीं, फर्स्ट, दोनों सेम बात है। चलो, तो पहला थ्योरम क्या है आपका, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब क्या,
जो आपका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितने के बराबर होगा? बोलो 180 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर होगा? मतलब हमको प्रूफ क्या करना है, क्या लिखना है टू प्रूफ में? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितने के बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री। यदि आप इसका वैल्यू 1 2 3 रखेंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ए के पैरेलल, मतलब बीसी के पैरेलल आपका ए से होते हुए क्रॉस करवाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ करने हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितने के बराबर हो? कितने के बराबर बाबू? 180 डिग्री के बराबर। और यदि उसका वैल्यू एंगल ए का 1 है, वहां पे 1 लिखे हो, 2 लिखे हो, तो एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना के बराबर? 180 के बराबर। इस चीज को प्रूफ करना है तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा आपको? जो आपका एक लाइन, कौन सा लाइन? मान लेते हैं वो एल हो। ठीक है, एक लाइन क्या होगा आपका? मान लो ये 1 2 3 एंगल है और एक आपका लाइन है आपका कौन सा? एल मान लेते हैं। तो अ लाइन पैरेलल टू BC, ये कौन सा कहेंगे इसको? पैरेलल टू BC passes through A। मैंने क्या किया? कंस्ट्रक्शन कर दिया। एक आपका एक लाइन L किससे पास हो रहा है? A से, पॉइंट A से। ठीक है, तो A से पास कर रहा है। तो आप लोग जानते होंगे जब कोई लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, तो यहां पे यदि आपका L लाइन जो है आपका पैरेलल है किसके? BC के। L लाइन क्या हो गया? BC के यदि पैरेलल है तो आपका यहां पे AB किस फॉर्म में काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल के फॉर्म में। AB किस फॉर्म में काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल के फॉर्म में। तो यहां पे मान लेते हैं ये 1 2 3 हुआ, तो एक्सटीरियर एंगल हम यहां पे एंगल 4 बना लेते हैं और ये कौन सा? एंगल 5। ठीक है, ये 1 2 3 हुआ, ये एंगल 4 और ये एंगल 5। अब एक बात बताइए, क्या किसी भी स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर की वजह से सारे एंगल का सम 180 डिग्री बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ। यदि आपका कोई एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बने, कोई आप एक स्ट्रेट लाइन ले लो, लीनियर पेयर की वजह से दो होंगे, तब भी आपको क्या होंगे? उसका सम कितना होगा? 180। मैंने एक और लाइन खींच दिया और एंगल बना दिए, तो अब ये एंगल, इस सारे एंगल का सम कितने के बराबर होगा? 180। मैंने और एंगल बना दिए, और साइड खींचने के बाद और ज्यादा एंगल बना दिए, सारे एंगल का सम भी फिर भी कितना होगा? 180 के बराबर ही होगा। इसको ये समझ में आ रहा है? तो आपका यहां से क्या पता चला? आपका जो एक तो आपका ये ट्रांसवर्सल के फॉर्म में काम कर रहा है AB, और फिर ट्रांसवर्सल के फॉर्म में काम कर रहा है आपका AC। तो हम लोग चलते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। तो अब प्रूफ में क्या करना है? Since L parallel to BC and AB is a transversal। AB क्या है? यहां पे ट्रांसवर्सल के रूप में काम कर रहा है। AB is a transversal, then angle 4 equals to angle 2। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। अगेन एंगल, अगेन फिर से ये लिखेंगे, सिंस L पैरेलल टू BC and AC is a transversal, then angle 5 equals to what? Angle 3। यहां पे भी क्या होगा आपका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है आपका, सॉरी ये तो प्रूफ ही करना है, मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कितना बनेगा आपका, कितने एंगल बनेंगे 180 डिग्री, मतलब एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। वी नो दैट एक मिनट, यहाँ पे नहीं होगा, छोड़ दो इसको, एक काम करो इसको फटाफट लिखो तो मैं फिर बताता हूँ इसको मिटा के, जगह की कमी की वजह से। चलो लिखो इसको, लिख लिया ना। तो यदि आपका एंगल 4 एंगल 2 के बराबर हो गया और एंगल 5 एंगल 3 के बराबर हो गया, ठीक है, इक्वल हो गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 होगा कि नहीं होगा। जब दोनों की इक्वल है तो एंगल 2 और 3 का सम जो है एंगल 4 और एंगल 5 के सम के बराबर होगा, ठीक है। एंगल 1 एडिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में क्या करेंगे एंगल 1 को ऐड करेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 और एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5, मतलब 1 2 3 जो है ना आपका एंगल, उसका सम एंगल 4 1 और 5 के बराबर हो जाएगा। आप जानते हैं एंगल 4 और 1 और 5 का एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर की वजह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका सम क्यों होगा 180 डिग्री, ठीक है, किस वजह से, लीनियर पेयर से वजह से। तो एंगल 1 2 3 भी इसके सम के बराबर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। कोई दिक्कत, लिख लो। कह सकते हैं इसको इस तरीके से, जो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल ए 1 के बराबर, एंगल बी एंगल 2 के बराबर, एंगल सी एंगल 3 के बराबर, तो ये भी क्या होगा आपका 180 डिग्री। चलो इसको लिख लो, एक क्वेश्चन बनवाते हैं। चलो एक क्वेश्चन बनाओ, कहता है एक ट्रायंगल है, इन अ ट्रायंगल एंगल बी इक्वल्स टू 105 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 50 डिग्री, तो फाइंड एंगल ए। वीडियो को पॉज करके 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर नहीं, 30 सेकंड लगेगा भी नहीं, 10 सेकंड का लगेगा, लेकिन फिर भी आप लोग 30 सेकंड लें इसको बनाएं, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूं, एक ट्रायंगल है आपका ए बी और सी, ये कितना है आपका 105 डिग्री, और ये कितना निकला एंगल सी कितना है 50 डिग्री। तो अभी हमने प्रूफ किया है जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। एंगल ए नहीं पता, एंगल ए को ए वैसे ही छोड़ देंगे। एंगल बी कितना 105 डिग्री प्लस एंगल सी कितना 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 155 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आंसर होगा 25 डिग्री। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल। कौन सा ट्रायंगल का आपका क्या कहते हैं एंगल्स इक्वल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है। तो कहता है द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल। ओ अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन अलग करा है थोड़ा सा। द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल, मतलब दो एंगल का सम जो है ना वो तीसरे एंगल के सम के बराबर थी। ऐसा भी होता है तो कौन सा ट्रायंगल होता है आपका? हमेशा राइट ट्रायंगल ना। एक 90 होता है और दो एंगल का सम 90 के बराबर होता है। तो कहता है डिटरमाइन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, तो उसके थर्ड एंगल का मेजरमेंट निकालें। तो आप एक चीज देखें, जो एक ट्रायंगल है आपका, अच्छा ये आ ही गया, पहले बनाइए इसको, पहले देखिए एक ट्रायंगल लेते हैं आपका, उसका एक एंगल मान लो आप ऐसा कर लो, एंगल ए प्लस बी प्लस सी, हम लोग जानते हैं कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। और कहता है टू एंगल, तो हम मान लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है? द सम ऑफ टू एंगल्स, हम मान लेते हैं दो एंगल, कौन सा? एंगल ए और एंगल बी, इस दोनों का सम किसके बराबर होगा? थर्ड एंगल के सम के बराबर होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी किसके बराबर? एंगल सी के बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं, बी ए और बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एंगल सी लिख सकते हैं, बताओ। तो पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इन इक्वेशन फर्स्ट। एंगल बी का वैल्यू कितना होगा? एंगल सी, और वो तो एंगल सी पहले से है ही, कितना हो गया? 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। तो 2 से जब कट जाएगा तो एंगल सी कितने के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। तो थर्ड एंगल कौन सा निकलेगा? कितना निकलेगा? 90 डिग्री। थर्ड एंगल कितना निकलेगा? 90 डिग्री। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास इतने के लिए ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।